नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो मेरे मित्रों? लगे रहिएगा, आगे आपके सभी के पेपर लगे हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, जितने भी एग्ज़ाम से पेंडिंग में पड़े हुए थे वो सारे एग्ज़ाम यथाशीघ्र कराए जाएं। तो जो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, आज के पेपर में भी दिया गया है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यूपीएसआई की वैकेंसी बढ़ाकर लगभग 9000 के समथिंग कर दी गई है। तो दोस्तों लगे रहिए ज़बरदस्त तरीके से और एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा सारे क्वेश्चंस आपके उसी के अंदर से ही आएंगे। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। दोस्तों तन मन धन से लगे रहिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल का आनंद लेते रहिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वही वर्क एंड टाइम का एक पार्ट चल रहा था, मिक्स प्रोपोर्शनल, मिश्र समानुपाती। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे महिला, पुरुष और बच्चे वाले क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन है, इतने पुरुष, इतने महिला, इतने बच्चे किसी काम को इतने दिन में करते हैं। तो बताइए इतने पुरुष, इतने महिला, इतने बच्चे मिलकर अब इसके दुगने काम को, इसके तिहाई काम को, इसके चौथाई काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लगे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार को 20 दिन में कर लेते हैं, तो 6 पुरुष व 11 लड़के मिलकर इस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों एक कार है, ऐसे आप समझ लीजिए कोई एक वर्क है। मान लीजिए एक दीवार बनानी है। दीवार बनाने के लिए मैंने आपसे कहा इस दीवार को बनाने के लिए या तो आप 4 पुरुष लेकर आइएगा या फिर 4 लड़के। तो इसका मतलब है जितना काम 4 पुरुष कर लेते हैं उतने ही काम 6 लड़के भी कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा या तो 4 पुरुष लेके आइएगा इस काम के लिए, यदि 4 पुरुष ना मिले तो 6 लड़के लेकर आइएगा। तो यहाँ से एक बात हमें क्लियर हो गई है कि 4 पुरुष जितना काम कर सकते हैं उतना ही 6 लड़के भी काम कर सकते हैं। तो 4 पुरुष 6 लड़के उस कार को 20 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें यहाँ से मालूम चल रहा है 4 पुरुष माने 4 मेन बराबर काम करते हैं 6 बॉयज़ के। तो दोस्तों वर्क एंड टाइम में आपको याद होना चाहिए हमें 2 चीज़ें निकालनी होती हैं, एक तो उनकी क्षमता है और दूसरा उनका टोटल काम। बस हमें यही सब निकालना इसमें भी है और आपका आसानी से उत्तर आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, कह रहा है 4 आदमी या 6 लड़के उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो या तो 4 आदमी मिल जाएं या फिर 6 लड़के मिल जाएं तो यह काम हमारा 20 दिन में समाप्त हो जाता है। यहाँ से हम क्षमता देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो आदमी बॉयज़ नीचे आ जाएगा, बटे में बॉयज़ होगा, उधर 3 है, 2 उधर जाएगा, बटे में पहुंचेगा। तो दोस्तों यहाँ से आदमी और बच्चे की क्षमता में अनुपात मिल गया। आदमी की क्षमता 3 की है तो बच्चे की क्षमता 2 यूनिट की है। तो दोस्तों हमने यहाँ से उनकी क्षमताएं निकाल ली। अब अगला स्टेप होगा हमें टोटल काम निकालना होगा। यदि एक आदमी एक दिन में 3 काम कर सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक आदमी एक दिन में 3 काम कर सकता है। आपको 4 आदमी मिले हैं तो एक दिन में 4 गुणे 3 कितना काम होगा, 12। तो दोस्तों एक दिन में आपका 12 काम होगा और काम कितने दिन तक चला है, 20 दिन तक चला है। 4 व्यक्ति एक दिन में 12 काम करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। आप 4 आदमी को लेकर आए, अगर एक आदमी 3 यूनिट काम करता है और 4 आदमी काम पर लगे तो 4 तिया
12। एक दिन में 12 यूनिट काम हुआ और काम कितने दिन तक हुआ? 20 दिन तक हुआ। तो 12 12 12 करके 20 दिन तक काम हुआ। तो दोस्तों 12 गुणे 20, 12 गुणे 20 मैंने 12 दूनी 24, 240। तो हमें यहाँ पर टोटल काम मिल गया 240। दोस्तों टोटल काम हमारा 240 है। आदमी एक दिन में 3 हिस्सा कर सकता है, एक बच्चा एक दिन में 2 हिस्सा कर सकता है। तो 4 आदमी पहले दिन आपने काम में लगाए, तो एक आदमी ने 3 काम किया, तो 4 आदमियों ने 12 काम किया। तो कितने दिन तक हुआ? 20 दिन तक हुआ। तो 12 गुणे 20 आप देख सकते हो, 12 दूनी 24, 240 टोटल काम प्राप्त हुआ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने पुरुषों से टोटल काम निकाला है, हम बच्चों से टोटल काम निकालेंगे। तो दोस्तों आप बच्चों से भी टोटल काम निकाल सकते हो। तो एक बच्चे की क्षमता 2 है, तो 6 बच्चे अगर काम पर लगेंगे तो 6 दूनी 12, एक दिन में 12 काम होगा। तब भी आप देखिए 20 दिन तक 12 बच्चों ने काम किया, तब भी आपका टोटल काम कितना होगा? 240। चाहे पुरुषों से टोटल काम निकाल लो, चाहे बच्चों से टोटल काम निकाल लो, दोनों ही कंडीशन में टोटल काम समान होगा। अब आप देख सकते हो आगे कहता है 6 पुरुष और 11 लड़के, माने 6 आदमी, 6 मेंस और 11 बॉयज़, 11 बच्चे, 6 आदमी और 11 बच्चे मिलकर उस काम को कर रहे हैं। तो एक आदमी अगर 3 हिस्सा करेगा, एक आदमी 3 हिस्सा करेगा, तो 6 आदमी 6 गुणे 3 6 3 18 करेगा। इसी प्रकार से एक बच्चा अगर 2 हिस्सा करेगा तो 11 बच्चे 11 गुणे 2। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपका टोटल काम बनेगा 6 3 18 प्लस 11 दूनी 22, 18 में 22 जोड़ेंगे 8 2 10, 2 1 3 1 4। दोस्तों टोटल काम हमारा 40 हुआ। अगर 6 आदमी 11 बच्चे लगाए जाएंगे तो एक दिन में काम कितना होगा? 40 काम होगा। और टोटल करना कितना है? 240 करना है। एक दिन का कार्य 40, 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 40। काम करना कितना है? 240। तो कितने दिन लगेंगे? 40 से भाग कर देंगे, बिंदी से बिंदी कट जाएगा, 4 छंग 24। दोस्तों आंसर हो गया 6 दिन। तो हम कह सकते हैं कि 6 आदमी और 11 बच्चे मिलकर उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर देंगे। दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर कितना होगा? 6 होगा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है हमें टोटल काम निकालना है और जो व्यक्ति दिए गए हैं इनकी क्षमताएं निकालनी हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा और स्पीड से हल करेंगे और समय की बचत करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, हमें ये देखना है कि टोटल काम कितना है और प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता कितनी है। वहीं से आप आंसर को बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिन में कर सकती हैं, तो उसी खेत की कटाई 8 पुरुष व 16 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगी। दोस्तों एक खेत कटवाना है, आपसे कहा गया है उस खेत को कटवाने के लिए या तो आपको 12 पुरुष मिल जाएं या फिर आपको 18 महिलाएं मिल जाएं। वो खेत 14 दिन में कट जाएगा। माने 18 महिलाएं भी खेत को 14 दिन में काट सकती हैं, 12 पुरुष भी उस खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। तो इसको अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि 12 पुरुषों की जो कार्य क्षमता होगी 18 महिलाओं के कार्य क्षमता के बराबर होगी। तो दोस्तों यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं। कह सकते हैं 12 मेंस का कार्य किसके बराबर होगा? 18 वुमेन्स के बराबर होगा। यहाँ से काट लेते हैं 6 दूनी 12, 6 तिया 18 मेंस बटे वुमेन्स, उधर आपका 3 है, नीचे 2 होगा। दोस्तों मेंस और वुमेन्स में क्षमता का रेशियो 3:2 प्राप्त हो गया।
अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से किसी एक ओर से, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, किसी एक ओर से हमें टोटल काम निकाल लेना है। तो कहीं पर भी WM बराबर व्यक्ति की क्षमता 3 रखनी है, पुरुषों की क्षमता 3 रखनी है और महिलाओं की क्षमता 2 रखनी है। चाहे इधर पुरुषों में रख दो या फिर महिलाओं में रख दो, आप टोटल काम निकाल सकते हो। तो दोस्तों मैं पुरुषों में रख देता हूँ। एक पुरुष एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। आपने 12 पुरुष एक साथ लगाए। अगर एक आदमी 3 यूनिट काम करेगा तो 12 आदमी एक दिन में लगा है, तो एक दिन में 12 3 36। दोस्तों एक दिन में 36 हिस्सा काम होगा और काम कितने दिन तक हुआ, 14 दिन तक हुआ। तो यहाँ पर हमारा टोटल काम बनेगा, यहाँ पर हमारा टोटल काम बनेगा, एक दिन में 36 काम होता है, 14 दिन तक काम हुआ है, तो 36 × 14 ये हमारा दोस्तों टोटल काम बना है। चाहे तो इसका गुणा कर दो या फिर ऐसे ही रखा रहने दो, क्योंकि अभी हमें इसको काटना पड़ेगा, तो काटना आसान रहेगा क्योंकि संख्या छोटी है। अब आप देख सकते हो टोटल काम आपका 36 × 14 हुआ जाके। अब हमें क्या करना है, किससे काम पूरा करवाना है, ये क्वेश्चन में देखना है। आपसे कहता है 8 पुरुष और 16 महिलाएं एक साथ लगाएंगी, तो 8 मेंस एंड 16 वुमेन्स, इनको एक साथ काम पर लगाया गया। तो एक आदमी 3 यूनिट काम करता है, तो 8 आदमियों ने 8 या 24 यूनिट काम किया होगा। एक महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, 16 महिलाएं लग गई, 16 दूनी 32 यूनिट काम हुआ होगा। तो टोटल जोड़ देते हैं, 4 2 6 3 2 5, एक दिन में 56 यूनिट काम होता है। एक दिन में कितना यूनिट काम होता है, 56 यूनिट काम होता है। टोटल काम आपको ये करना है, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 56 से भाग कर देते हैं, 14 चौको 56, 4 से 36 काटते हैं, 4 नेम 36। तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये पूरा काम हमारा 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ होगा। जिस स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप वीडियो रोक कर आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे इंगित कर सकते हो, उस क्वेश्चन को पुनः रिपीट करके आपको समझाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे एक कार्य 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर पुरुष भी आ गए, महिला भी आ गई, बच्चे भी आ गए। मतलब एक कार्य था, उस कार्य को 7 महीने में पूरा करना है। आपसे कहा गया है कि इस कार्य को 7 महीने में पूरा करने के लिए आपको या तो 10 पुरुष मिले तो उनको काम पर लाइएगा, या फिर 20 महिलाएं मिले तो उनको काम पर लाइएगा, या फिर 40 बच्चे मिल जाएं तो उनको काम पर लाइएगा, वो भी उस काम को 7 महीने में पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक बात क्लियर हो गई है कि 10 पुरुषों की क्षमता 20 महिलाओं के बराबर होगी, 20 महिलाओं की क्षमता के बराबर होगी, और 20 महिलाओं की क्षमता 40 बच्चों की क्षमता के बराबर होगी। तीनों क्षमता एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब आप देख सकते हो वो आपसे कह रहा है कि 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चों को मिलकर इस कार्य को पूरा कराना है। तो दोस्तों समझते हैं, तो हमें यहाँ से मालूम चल रहा है कि 10 पुरुष लिख देते हैं, 10 पुरुष बराबर कार्य करती हैं 20 महिलाएं, 10 पुरुषों के बराबर 20 वुमेन्स काम करती हैं, और 20 वुमेन्स के बराबर 40 बच्चे काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, बिंदी से बिंदी काट लो। यहाँ पर M W और B का रेशियो निकालना है। उधर जाएगा 1 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, 1/4 हो जाएगा। या इसको सही बटे से हटा लीजिएगा, पूरे में 4 का गुणा कर देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मेंस, वुमेन्स और बॉयज़,
इसको सही बटे से हटाने के लिए नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, 1 2 4 कैल्शियम लेते हैं और पूरे में गुणा कर देते हैं। तो 1 2 4 कैल्शियम 4 होगा, इस 4 का पूरे में गुणा करेंगे, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 से 4 कटेगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों आदमी, औरत और बच्चों में 4:2:1 का अनुपात आया। यहाँ तक हमने पुरुष, महिला और बच्चों में रेशियो निकाल लिया है। पुरुष में 4 यूनिट का है, महिला में 2 यूनिट का है और बच्चे में 1 यूनिट की क्षमता है। अब आप आगे देखिएगा, क्षमता यहाँ तक निकाल ली है, अब हमें टोटल काम निकालना है। चाहे तो दोस्तों 10 पुरुषों से टोटल काम निकाल लो, या फिर 20 महिलाओं से टोटल काम निकाल लो, या फिर 40 बच्चों से टोटल काम निकाल लो। किसी भी एक से आप टोटल काम निकाल सकते, हर स्टेप में टोटल काम आपका समान आएगा। तो हम लेते हैं 10 पुरुष से। एक पुरुष एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो आपने यदि काम पर 10 पुरुष लगाए होंगे तो 10 चौको 40, एक दिन में 40 यूनिट काम हुआ है। और काम कितने महीने तक चला है? 7 महीने तक चला है। ये काम आपका 7 महीने तक चला है। तो 7 महीने को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 30 का गुणा करके, 7 तिहाई 21, इसको 210 दिन मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये काम हमारा 210 दिन तक चला। $210 दिन मान लेते हैं, ठीक है। 210 दिन तक काम चला। अब आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल काम आपका बनेगा, यहाँ पर टोटल काम नीचे लिखे देते हैं, यहाँ पर टोटल काम बनेगा 40 × 210, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल काम बना है 40 × 210। अब काम करवाना है 5 पुरुष, 5 महिला और 5 बच्चों से। तो ये टोटल काम हमें 5 पुरुष, 5 महिला और 5 बच्चों से कराना है। 5 पुरुष, 5 महिला और 5 बच्चों से कराना है। तो एक पुरुष एक दिन में 4 यूनिट करेगा तो 4 पंचे 20 यूनिट हुआ। एक महिला एक दिन में 2 यूनिट करेगा तो 5 दूनी 10 यूनिट हुआ। एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो 5 एकम 5 यूनिट हुआ। तो 20 10 30 5 35, टोटल एक दिन में काम 35 यूनिट हो रहा है। तो 35 से भाग कर देंगे, काटते हैं, 7 तिया 21, 7 पना 35, 5 से काट लेते हैं, 5 8 40, 5 8 40 और 3 7 21। तो हम कह सकते, सॉरी 8 तिया 24, तो हम कह सकते हैं यह काम पूरा 340 दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा, कह रहा है ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये कार्य आपका 240 दिन में समाप्त होगा। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर एक बार समझा देते हैं। कह रहा है 10 पुरुष 20 महिलाओं के बराबर काम करता है, 20 महिला 40 बच्चों के बराबर काम करते हैं। यहाँ से रेशियो मिला है पुरुष महिला बच्चों में 4:2:1 का। तो 7 महीना, 1 महीना बच्चा लगभग हम लोग 30 दिन का मानते हैं। तो 7 महीने में 7 या 21 210 दिन बनेंगे जाके। तो एक दिन में 40 का काम हो रहा है, तो 210 दिन में कितना होगा? 40 × 210, ये टोटल काम हो गया। अब हमें देखना है एक दिन में काम कितना हो रहा है। एक दिन में 5 आदमी लगे हुए, 5 महिलाएं लगे हुए, 5 बच्चे लगे हुए। एक आदमी 4 करता है तो 5 आदमियों ने 5 चौको 20 किया। एक औरत एक दिन में 2 करती है तो 5 औरतों ने एक दिन में 5 दूनी 10 किया होगा। एक बच्चा एक दिन में 1 करता है तो 5 बच्चों ने 5 एकम 5 काम किया होगा। तो 20 10 30 5 35, एक दिन में 35 यूनिट काम हुआ है। टोटल काम आपका ये था। 35 से डिवाइड किया तो दोस्तों 7 से काट दिया, 7 तिया 21, 7 पना 35, 5 से काट दिया 5 8 40, 8 तिया 24। तो हम कह सकते हैं कि यह पूरा काम 240 दिन में समाप्त होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसमें महिला, पुरुष और बच्चे तीनों लोग थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 10 आदमी अथवा 20 महिलाएं किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं तो 24 आदमी और 17 महिलाएं उसके दुगने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 10 आदमी 20 औरतों के बराबर काम करते हैं, 10 आदमी अथवा 20 औरतें। तो यहाँ से रेशियो ले लेते हैं M/W आपका 2:1। तो दोस्तों एक काम खत्म हो गया, क्षमता निकालने वाला। क्षमता हम लोगों ने निकाल ली 2:1। आदमी की क्षमता 2 यूनिट की है, महिला की क्षमता 1 यूनिट की है। अब आपको देखना है टोटल काम। तो टोटल काम यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हो, चाहे महिलाओं से निकाल लो चाहे पुरुष से निकाल लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमेशा आप पुरुष से ही क्यों निकालते हैं, अब की बार महिलाओं से निकाल के दिखाइएगा। तो मैं यहाँ पर महिलाओं से क्षमता निकाल के दिखा रहा हूँ, तब भी आपकी सेम होगी। तो एक महिला एक दिन में 1 यूनिट करती है। आप 20 महिलाएं लाएं तो एक दिन में 20 से कम 20, एक दिन में 20 यूनिट काम हुआ। एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करे। ऐसे मान लो एक महिला अगर एक दिन में 1 ईंट उठाती है और आपने 20 महिलाएं लगा दी, हर महिला 1 ईंट उठाएगी तो एक दिन में कितनी ईंटें उठेंगी, 20 ईंटें उठेंगी। वही मान लो एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, आपने 20 महिलाएं काम पर लगाई तो एक दिन में 20 यूनिट काम हुआ। और काम कितने दिन तक हुआ, 13 दिन तक हुआ। तो 20 × 13 तो टोटल आपका काम हुआ 13 दूनी 26, 260। तो यहाँ पर टोटल काम आपका 260 हुआ। लेकिन अब की बार काम कैसा कराना है, दुगना कराना है। तो 260 का दुगना कार्य कराना है तो 260 दूनी 520 होगा। तो दोस्तों अब की बार आपको दुगना काम कराना है। तो काम 260 था, इससे दुगना कराना है तो 260 का दुगना कितना होगा, 520। अब आपको दोस्तों 520 काम कराना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कह रहा है दुगना काम कराना है तो 260 का दुगना कितना हुआ, 520। किन लोगों से कराना है, आपसे कहता है 24 आदमी और 17 महिलाओं से काम कराना है। तो देख सकते हैं एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 24 आदमियों ने 24 दूनी 48 किया होगा। एक महिला एक दिन में 1 यूनिट करती है तो 17 महिलाओं ने एक दिन में 17 यूनिट काम किया होगा। जोड़ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक दिन में काम हो रहा है 8 × 7 = 15, 4 और 1 = 5, 1 = 6। एक दिन में 65 यूनिट काम हुआ और काम कितना करना है, 520 करना है। तो 65 से डिवाइड कर देंगे, 13 से काट दो, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 5 से काट दो, 5 × 8 = 40। तो दोस्तों ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा 8 दिन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहता है एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनकी क्षमता में अनुपात 2:3 हो तो स्त्री अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगी। तो समझते हैं दोस्तों, एक पुरुष एक महिला जब साथ साथ मिले थे तो वह कार्य 18 दिन में पूरा हो पाया। फिर कहता है पुरुष के अंदर एक दिन में 3 यूनिट काम करने की क्षमता है और महिला के अंदर एक दिन में 2 यूनिट काम करने की क्षमता है। तो आपसे कहता है यदि वही पूरा काम स्त्री से अकेले करवाया जाए तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसमें क्षमता आपको दे दी है, केवल टोटल काम आपको निकालना है, उत्तर आपके सामने होगा। तो दोस्तों आपसे कहता है एक आदमी और एक वुमेन्स दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 18 दिन में। आपको यहाँ से क्षमता दी गई है, मेंस और वुमेन्स में 3:2 का रेशियो दिया गया है। तो आदमी की क्षमता 3 यूनिट है, महिला की क्षमता 2 यूनिट है। तो एक आदमी है, आदमी ने
3 यूनिट काम किया प्लस एक महिला है, एक महिला ने 2 यूनिट काम किया, तो दोस्तों एक दिन में 3 2 5 यूनिट काम हुआ। ये 5 यूनिट काम कितने दिन तक हुआ? 18 दिन तक हुआ। तो 18 पंचे 90, यहाँ से टोटल काम हमारा कितना बन गया? 90। तो बस दोस्त आंसर आपका आ गया। टोटल काम आपको पता चल गया 90 है। महिला और पुरुष की क्षमता में अनुपात 3:2 है। अब आपसे कहता है ये पूरा काम महिला से अकेले करवाया जाए और महिला एक दिन में दोस्त कितना कर सकती है? 2 यूनिट। अगर एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकती है, एक महिला एक दिन में 2 ईंटें ले जा सकती है और 90 ईंटें उसके ऊपर पहुंचाना है, तो कितने दिन लगेंगे? 2 से डिवाइड कर दो, 45 दिन। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर होगा कि महिला अकेले उस काम को 45 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं, तो ये आपको 5 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या मैं आपको नंबर भी दे रहा हूँ, नंबर से कॉल करके मुझे इंगित कर सकते हो। और मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप नंबर से आप व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम में अब आपको सीटें भी मिलेंगी। तो दोस्तों लगे रहिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।